हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं डीप मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द सर्किल पार्ट 2 में एंगल सब्सटेंड बाय ए कॉर्ड्स एट ए पॉइंट, थ्योरम 9.1 और कन्वर्स थ्योरम 9.2। चलिए देखते हैं एंगल सब्सटेंड बाय ए कॉर्ड्स एट ए पॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एक लाइन सेगमेंट पी क्यू की, और इस लाइन सेगमेंट द्वारा किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट पे आप कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट ले लें। यहाँ पे मैंने आर पॉइंट लिया है और ये पी क्यू लाइन सेगमेंट द्वारा आर पॉइंट पे एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है एंगल, या कहें कि अंतरित किया जा रहा है, सब्सटेंड किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। इस पे एक एंगल बनाया जा रहा है पूरे पी क्यू लाइन सेगमेंट के थ्रू। इस पे आर पॉइंट पे एक एंगल प्रोजेक्ट किया जा रहा है या सब्सटेंड किया जा रहा है। ठीक, इस एंगल को हम एंगल पी आर क्यू बोलेंगे या क्यू आर पी भी बोल सकते हैं। ये लाइन सेगमेंट पी क्यू द्वारा आर पॉइंट पे सब्सटेंड किया गया, अंतरित किया गया कोण है। अब बात करते हैं कॉर्ड की, जीवा की। सबसे पहले हम एक सर्किल लेंगे और इसमें एक कॉर्ड ले रहे हैं पी क्यू। इस पी क्यू द्वारा ओ पॉइंट पे भी एक एंगल सब्सटेंड किया जा रहा है, क्योंकि पी क्यू लाइन पे वो पॉइंट नहीं है। अगर सर्किल के सरकमफ्रेंस पे अगर वो पॉइंट हो आर या एस, तो उस पर भी एक सब्सटेंड किया जाएगा एंगल। तो पहला एंगल हम ले रहे हैं पी ओ क्यू। ठीक, और यहाँ पे आप देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है और आर पे भी पी और क्यू के ही द्वारा एक एंगल सब्सटेंड किया जाएगा पी आर क्यू। ठीक है, और इसी पी क्यू द्वारा एक हमने एस पॉइंट लिया है, इस पे भी एक एंगल प्रोजेक्ट किया जा रहा है पी एस क्यू। ये तीन एंगल आपके यहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहे हैं। अब ये बात तो हो गई कि एंगल जो है सब्सटेंड करता है कोई भी पी क्यू लाइन सेगमेंट या सर्किल के अंदर। उसी लाइन सेगमेंट को हम जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवा या कॉर्ड बोलते हैं। इस कॉर्ड द्वारा जितने भी एंगल प्रोजेक्ट किए जाएंगे किसी भी पॉइंट पे, इस पी क्यू लाइन के ऊपर के पॉइंट्स को छोड़कर। ठीक है, तो उसको हम कैसे एक दूसरे में रिलेशन शो करेंगे? क्या रिलेशन मिलेगा? इक्वल का मिलेगा, ग्रेटर देन का मिलेगा, डबल का मिलेगा, जो भी इसमें से कंक्लूजन निकल के आएगा। तो आइए चलिए देखते हैं कि अगर पी क्यू लाइन सेगमेंट है, अगर इसकी लंबाई लेंथ जो है छोटी बड़ी करें, तो उससे सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या वो बड़ा होगा या छोटा होगा? अगर पी क्यू की लेंथ बढ़ा दें तो एंगल भी क्या बढ़ेगा या कम होगा? ये सारी बातें आगे चल के देखते हैं। Let us examine relation between size of chords and the angle subtended by the center। हम जीवा के साइज और उसके द्वारा बनाए गए एंगल के बीच में जो रिलेशन मिल रहा है सेंटर पे, उसमें क्या संबंध है, और उस कॉर्ड्स को अगर हम बड़ा या छोटा करते हैं तो क्या सेंटर पे भी एंगल बड़ा ही होगा या छोटा होगा? ये सारी बातें इस पे देखेंगे। तो पहले हम लेते हैं एक सर्किल और उसमें लेते हैं पी क्यू, एक लाइन सेगमेंट या कॉर्ड। अब इस कॉर्ड द्वारा एंगल एक सब्सटेंड किया जा रहा है पी ओ क्यू। पी ओ क्यू सब्सटेंड किया गया एंगल किसके द्वारा? पी क्यू द्वारा। अगर हम पी क्यू की लेंथ को थोड़ा सा बढ़ा दें, पी क्यू लेंथ अगर x है और दूसरी लेंथ इसकी बढ़ा के हम y कर देते हैं, ठीक, थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं, यहाँ पे y ग्रेटर देन x है, तो उस कंडीशन में ये जो एंगल आपको थीटा मिल रहा है, क्या इस पे जो एंगल बन रहा है उसमें कोई संबंध दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। हम अगर इसको मैप करें तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो मान लीजिए आपका थीटा 1 बन रहा है, ये थीटा 2 बन रहा है, तो थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2। ये छोटा एंगल बन रहा है छोटी लाइन से, और बड़ी लाइन से बड़ा एंगल सेंटर पे बन रहा है। तो कॉर्ड का फर्क तो पड़ रहा है एंगल पे। इसमें एक रिलेशन मिल रहा है कि अगर जीवा को आप बड़ा करेंगे तो सेंटर पे बड़ा एंगल बनेगा, और छोटा रखेंगे तो छोटा एंगल बनेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बात पे भी ध्यान देते हैं, अगर हम दो इक्वल कॉर्ड लें तो उस कंडीशन पे क्या बात होगी। तो एंगल कैसे सेंटर पे सबटेंड होगा। ये आपका डायमीटर है, ठीक है, और इस ये जो है 180 एंगल फॉर्म करता है। अब हम लेते हैं दो इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है। पी क्यू अगर एक्स है तो सेम इसी लेंथ की मैंने एक पी क्यू ली एक्स, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो उस पे जो क्या घटना घटेगी, क्या दोनों द्वारा जो है एंगल समान बनेंगे, सेम बनेंगे, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। तो सेम बनते हैं, ठीक है। एक ही कॉर्ड द्वारा एंगल सबटेंड होता है सेंटर पे, सेम क्यों होता है, कैसे होता है, आगे बात करते हैं। एंगल सबटेंड बाय ए कॉर्ड एट अ पॉइंट ड्रॉ टू अ मोर इक्वल कॉर्ड्स। हम इसमें लेके फिर देखते हैं कि क्या जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पे फिर भी इक्वल ही आ रहा है। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पे हम तीन इक्वल कॉर्ड्स ले लेते हैं, ठीक है, एक्स एक्स एंड एक्स, और इनके द्वारा जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो सेंटर पे इक्वल है या नहीं, ये बात फिगर आउट करनी है, ठीक है। यू विल फाइंड द एंगल सबटेंड बाय देम द सेंटर आर इक्वल। जो एंगल सबटेंड हो रहे हैं वो क्या इक्वल है। लेट अस गिव ए प्रूफ ऑफ दिस फैक्ट्स। हम इसका एक प्रूफ भी देखेंगे। इक्वल तो होते हैं, आप अगर मेजरमेंट लेंगे तो आपको इक्वल शो होंगे, ठीक है। थ्री इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड थ्री इक्वल एंगल एट ए सेंटर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आइए इसको प्रूफ करके हम चेक करते हैं थ्योरम 9.1 से। ये पहले 10.1 था, ठीक है, अब नई बुक में आपको 9.1 है। यहाँ बात कर रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल। इक्वल एंगल बनाते हैं सेंटर पे, तो गिवन क्या है आपके पास, इक्वल कॉर्ड्स, और इक्वल एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। थ्योरम ये सत्य है लेकिन इसको हमको प्रूफ भी करना है। दो इक्वल कॉर्ड्स ले लेते हैं आप, ठीक है, ए बी और सी डी, और इनके द्वारा एंगल जो है सबटेंड जो हो रहा है उसको प्रूफ करना है कि ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए यहाँ पे हमने एक सर्किल लिया और यहाँ पे दो इक्वल कॉर्ड्स ले लिए। आपको ध्यान होगा कि जो ये ट्रायंगल बन रहा है इसमें ये वाली जो साइड है और ये साइड, ये दोनों आर है, क्या है, इक्वल है, रेडियस है, और सेम वे भी क्या है, आर है, दोनों इक्वल है इस ट्रायंगल में। अब बात समझ में आ रही है कि नहीं। और यहाँ पे भी देखिए एक साइड इस साइड की इक्वल है, गिवन है, तो देखिए ध्यान दीजिए ये भी इक्वल है, इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो एस 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 के थ्रू आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देंगे दोनों ट्रायंगल में, और आपको मिल जाएगा कि चलो भाई सीपीसीटी के थ्रू ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो पहली बात हम क्या करते हैं कि ट्रायंगल लेते हैं, ठीक, और ये बातें तो हमने पहले से ही बता दी कि जो इक्वल कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी वो सेंटर पे ओ है। आप चाहते हैं कि यू वांट टू प्रूव दैट एंगल ए ओ बी और सी ओ डी दोनों इक्वल हो जाए, तो हम ट्रायंगल लेते हैं ए ओ बी एंड सी ओ डी, ठीक है, दोनों एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, और इनके बीच में हम देखते हैं कि ए ओ ओ डी के बराबर है, बी ओ सी के बराबर है, एंड ए बी सी डी के बराबर है। थ्री साइड्स आर इक्वल, देन यू विल से triangle AOB congruent to COD, ठीक है। OA is equal to OC and OB is equal to OD। ये सभी R हैं, क्या है, R रेडियस है, आप जिसको चाहें उसके साथ इसका रिलेशन शो कर सकते हैं। तीसरी बात है AB CD के इक्वल है और ये गिवन है, आपको थ्योरम में पहले ही दिया है, हम इक्वल कॉर्ड्स ले रहे हैं, बराबर जीवा हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, ए बी की लंबाई सी डी के बराबर है। अब हमारा ट्रायंगल जो है दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गया, ठीक है। उसके आधार पे हमने कह दिया कि ए ओ बी सी पी सी टी के आधार पे कि भाई साहब ये एंगल भी तब क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब हुआ इक्वल कॉर्ड्स हैं
तो उसके सामने जो एंगल बनेगा वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आ रही बात? ये पहला थ्योरम आपको मिल गया 9.1। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा पॉइंट हमारे सामने है। दोस्तों एक पॉइंट यहाँ ये है कि क्या आप इसको चेक कर सकते हैं कि जो एंगल इक्वल है, लिखा है टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट ए सेंटर, व्हाट कैन यू से अबाउट द कॉर्ड्स। दोस्तों अगर इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं तो इन दोनों के बारे में आप क्या बता सकते हैं। अब ये आपका कन्वर्स है, जो थ्योरम 9.1 है जस्ट उसका उल्टा है। कि अगर आपको गिवन है कि एंगल जो है इक्वल है, तो आप चाहें तो इसको एक ट्रेसिंग पेपर से चेक कर सकते हैं। एक सर्किल बना लीजिए ट्रेसिंग पेपर पे और उसमें एक एंगल जो है ड्रॉ करिए, इक्वल एंगल, ठीक है, दोनों तरफ से। जैसे AO OB हमने ड्रॉ किया सेंटर पे, AO एंगल एक ड्रॉ, AOB एक एंगल हमने ड्रॉ किया और फिर हमने POQB ड्रॉ किया और उसके बाद जहाँ पे ये पॉइंट हमको मिल रहा है वहां से एक लाइन कट करते हुए इस पेपर को हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से भी इसमें भी P और Q को कट करके हम अलग कर लेते हैं। PQ ये वाला जो चाँद है वो बाहर आ जाएगा और ये वाला भी चाँद हमारा बाहर आ जाएगा। ये दोनों पार्ट आपके बाहर आ गए और आप इसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो आप ध्यान देंगे कि AB और PQ जो है इक्वल शो होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रेसिंग पेपर के थ्रू चेक करना। अब आप आ रहे हैं इसको मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए, कन्वर्स ऑफ द थ्योरम ऑफ 9.1। जस्ट उल्टा, अगर एंगल आपके जो है सबटेंड हो रहे हैं एक किसी कार्ड द्वारा सर्किल पे इक्वल, तो उस कंडीशन पे वो इक्वल कॉर्ड्स होंगे। ये बात आपको थ्योरम 9.2 में कहनी है। यहाँ एंगल इक्वल है तो कॉर्ड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो गिवन है आपका एंगल इक्वल है, हमने दो एंगल्स ड्रॉ कर लिए और ये एंगल इसके इक्वल है, तो हमें AB और CD के बीच में रिलेशन बताना है। फिर हम ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे और इसको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। और कैसे करेंगे देखिए, आप ध्यान दीजिए कि ये R है और ये भी R है, इन दोनों के इक्वल हो जाएगा। साइड्स तो हमको मिल गए और उसके बीच में इंक्लूडेड एंगल भी हमको मिल गया, ठीक है। ये इंक्लूडेड एंगल दो साइड्स के बीच में है, ठीक है। SAS के थ्रू आप इसमें भी कहेंगे SAS। R ये रेडियस है और ये रेडियस है, इस रेडियस और रेडियस के इक्वल होगा और एंगल आपका गिवन है इक्वल होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि SAS के थ्रू कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दें हम, ठीक है। तो हमें लिखना होगा कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, ये आपका गिवन है, ठीक है। दूसरी बात ये कि साइड्स AO इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD, ठीक। तो साइड एंगल साइड से आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। AOB कॉन्ग्रुएंस टू COD, तो उस आधार पे आप CPCD के थ्रू कहेंगे कि AB बराबर CD, AB बराबर CD किसके थ्रू कहेंगे, CPCD के थ्रू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को दबाएं और दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और भी बहुत सारे थ्योरम के साथ और डिस्कस करते हैं। इसी तरह से आपस में डिस्कशन होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डीप मैथमेटिक्स क्लास।